हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी इग्नू से हैं, आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से हैं और आप इग्नू से मास्टर कर रहे हैं या करने में इंटरेस्टेड है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड की वीडियो मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये कि इकोनॉमिक्स की सभी इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी क्लास 12 का एग्जाम हो, क्लास 10 का एग्जाम हो इकोनॉमिक्स का, या फिर क्लास 11, क्लास 12 या फिर ग्रेजुएशन, किसी भी चीज़ का हर टॉपिक का क्वेश्चन इसमें मैं अपलोड करती हूँ और हर टॉपिक को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर आपको इच्छा है जानने का, इकोनॉमिक्स के बारे में सीखने का, तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनटीए, यूजीसी नेट, पीएचडी, एंट्रेंस टेस्ट, सबके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्पादक कौन है। तो उत्पादक कौन है के बारे में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखते हैं हु इज़ प्रोड्यूसर। उत्पादक एक आर्थिक एजेंट है जो उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करके अधिकतम संभव लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तु का उत्पादन करता है। उत्पादक क्या है? उत्पादक एक आर्थिक एजेंट है, मतलब इकोनॉमिक का एजेंट है जो उत्पत्ति के साधनों को, उत्पत्ति के जो भी साधन होते हैं, उत्पत्ति के जो भी साधन मतलब समझ रहे हैं ना, आटा पिसाने के लिए तो सबसे पहले तो गेहूँ का प्रोडक्शन होना जरूरी है। तो उत्पत्ति के साधन क्या हुआ? उत्पत्ति का साधन हुआ लैंड। उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं: लैंड कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल, और क्या चाहिए? और चाहिए आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन, और क्या चाहिए? और रेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ जो भी हम आपको बताएं कि ये सब उत्पत्ति के साधन है, उसको एकत्रित करके अधिकतम संभव लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तु का उत्पादन करता है। और अधिकतम संभव, ये जो उत्पत्ति के साधन है इसको एकत्रित करता है पहले एक आर्थिक एजेंट हम हो सकते हैं, किसान हो सकता है, मेरे पापा हो सकते हैं, कोई भी आर्थिक एजेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अर्थव्यवस्था में रहता है। ठीक है, तो जो कोई भी एक किसान है तो उत्पत्ति के साधनों को पहले एकत्रित करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब कुछ उसके पास होगा तो ही वो आगे कुछ प्रोडक्शन कर पाएगा। ठीक है, तो उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करके अधिकतम संभव लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से। और ऐसा नहीं कि उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित कर दिए, सब उत्पत्ति के साधन एकत्रित हो गए और फिर आपको आगे कुछ कर नहीं पा रहे आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करके उसमें ऐसा इन्वेस्ट करना कि अधिकतम संभव लाभ अर्जित हो। मतलब समझ रहे हैं ना, अगर हम 5 रुपये की लागत लगा रहे हैं तो कम से कम हमको 7 रुपये मिलना चाहिए। 5 रुपये अगर इन्वेस्ट करें तो कम से कम 7 रुपये मिलना चाहिए। भाई 2 रुपये अगर मेरे को बेनिफिट नहीं होगा तो उस काम को मैं क्यों करूँगी? ठीक है, तो इसीलिए अधिकतम संभव लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तु का उत्पादन करता है। और उत्पादक का अधिकतम लाभ अर्जन का जो उद्देश्य है आगम एवं लागत के अंतर पर आधारित होता है। आगम एवं लागत के अंतर मतलब समझ रहे हैं, रेवेन्यू किसे कहते हैं? जैसे कोई चीज़ मैंने बनाया, उसमें 5 रुपये खर्चा हुआ, आगम है 7 रुपया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 2 रुपया, इज दिस कॉल, यही इसका प्रॉफिट है और इतना ही वो चाहता है बस, और इससे ज़्यादा नहीं चाहता है। ठीक है, 2 रुपया जो उसको बच रहा है यही चाहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुल लाभ इक्वल टू कुल आगम, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। ठीक है, लाभ उतना होता है जितना आपका आगम आ रहा है। एक उत्पादक लाभ अर्जित करेगा यदि उसे प्राप्त होने वाला कुल आगम उत्पादन की कुल लागत से अधिक है, और इसके विपरीत हानि अर्जित करेगा यदि उसे मिलने वाला कुल आगम उत्पादन की कुल लागत से कम हो जाता है। जैसे मैंने बताया ना आपको, 5 रुपये लागत लगी आपको, अगर आपको 7 रुपये मिलता है तो आपको 2 रुपये प्रॉफिट होगा। अगर आपने लगाया 5 रुपये लागत और भाई आपको मिल रहा है आगम में 3 रुपये, तो आपको फिर 2 रुपये का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो हानि वही होता है, अगर लागत से आगम अधिक हुआ, ठीक है, तो हो गया लाभ, लागत से आगम कम हुआ तो हो गया हानि। ठीक है, अभी है एक विवेकशील उत्पादक का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है, हानि को न्यूनतम करना होता है। ऑब्वियस, अगर हम लोग विवेकशील है, समझदार है, बुद्धि से काम लेते हैं, पागल नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग को लाभ ही चाहिए भाई, हानि से हमको नहीं होगा। ठीक है, अब है 9 से 2 उत्पादक की संतुलन का अभिप्राय। प्रोड्यूसर साम्य अथवा संतुलन का अर्थ क्या होता है? उत्पादक का संतुलन, कब हम इक्विलिब्रियम में रहते हैं, हम कब संतुलन में रहते हैं? जब हमको लॉस होगा हमको बहुत गुस्सा आएगा, लाभ होगा हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो संतुलन की स्थिति कब आती है? परिवर्तन की अनुपस्थिति एक फर्म संतुलन में तब होगी जब वह अपने उत्पाद स्तर में वृद्धि अथवा कमी करने पर कुछ भी अतिरिक्त लाभ को प्राप्त करने में सफल नहीं होती है। मतलब हम संतुलन में कब होंगे? अगर हम लागत 5 रुपये लगा रहे हैं,
लागत 5 रुपये लगा रहे तब भी आगम मेरा 7 रुपये, हमको 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आगम 7 रुपये, रेवेन्यू 7 रुपीज़ है और 2 रुपये का हमको प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम 5 रुपये 4 रुपये भी लागत लगाएंगे ना, तब भी मेरा आगम 7 रुपये होगा, 2 रुपये का प्रॉफिट होगा, 3 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इसको बोलते हैं स्थिर की अवस्था। इस समय हम लोग संतुलन में होंगे कि हम लोग आगम में लागत में कितना भी कम बेसी करें, उतार चढ़ाव करें, लेकिन प्रॉफिट हमको उससे ज़्यादा मिले, उससे कम ना हो। ठीक है, तो अब ये देखिए प्रत्येक फर्म के लिए बिंदु सदैव विचारणीय होते हैं। दी हुई लागत आगम के दशा में फर्म कितना उत्पादन करेगा, उससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो, अपने उत्पादन को वह फर्म किस कीमत पर बेचे, ये भी मायने रखता है। और दोनों बिंदु परस्पर संबंधित तथा दोनों बिंदु ही लाभ का अधिकतम स्थिति स्पष्ट करते हैं। इंक्रीजिंग द डिक्रीजिंग लेवल डज नॉट यहाँ से है ना, who is the producer? Producer is an economic agent who collect the means of production and produce goods with the aim of earning the maximum possible profit. The objective of earning maximum profit of the producer is based on the difference between revenue and cost, because total profit, total revenue, total cost, total profit equal to total revenue, total cost. The producer will earn profit the total revenue received by him more than the total cost of production, and conversely a producer will be earns loss of the profit, total revenue received by him falls below the total cost of production. The objective of a rational producer to be maximize the profit and maximize his loss. Meaning of producer equilibrium. Equilibrium means absence of change. चेंज बिल्कुल भी ना रहे, एब्सेंस ऑफ चेंज। ठीक है, अ फॉर्म विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन इट प्रोड्यूस। इंक्रीजिंग द डिक्रीजिंग लेवल डज नॉट सक्सेस इन गेटिंग एनी एडिशनल बेनिफिट। इन अदर वर्ड, द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी फर्म प्रोड्यूसिंग इन टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, द पॉइंट एट which the firm will earn maximum profit, that point will be the point of equilibrium. 2 points of always to be considered for every firm under the given cost and revenue condition. How much should the firm produce that it get maximum profit? At what price should be the firm sell it output? Both the options are related to each another. Both the points explain the maximum position of profit. थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। थैंक यू। मेरे चैनल को ग्रो बनाने के लिए आप इसे शेयर भी कर सकते हैं।